जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, मैं विजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति से एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का हल करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, और b -4, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित है। ठीक है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। निर्देशांक बिंदु भी ज्ञात करना है और साथ ही साथ जो विभाजन करने वाला है, विभाजित करता है, वह कितना बाय कितना रेशियो में विभाजित कर रहा है उसको भी निकालना है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है दो बिंदु क्या क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 आराम से समझते हुए जाना है। देखिए 2 पॉइंट है, एक रेखाखंड खींच दिए। अब क्या करता है, इसको ये मान लेते हैं और इसका निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है 1, -5। दूसरा का निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है b, उसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है जी, -4, 5 है कि नहीं। अब ये जो रेखाखंड है उसको मिलाने वाला जो बिंदु है वह क्या करता है, x अक्ष से विभाजित होता है। तो x अक्ष कहने का मतलब क्या हो गया, हम लोग बहुत सारे पढ़ चुके हैं कि x अक्ष y अक्ष। तो x एक्सिस में क्या होता है, निर्देशांक बिंदु हमेशा दूसरा एक्सिस वाला 0 होता है। क्या होता है, 0। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर देखिए इधर x एक्सिस है, इधर क्या है y एक्सिस है। तो हम लोग जब भी इधर की जो इस एक्सिस में पॉइंट निकालेंगे तो इस एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो पॉइंट में हमेशा y का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 होता है। जैसे यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 2 है तो 2 0। इस तरह से हम लोग को क्या मिलेगा, एक्सिस का पॉइंट निर्देशांक बिंदु मिलते जाएगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से सेम इसी का रिवर्स होगा, यहाँ पर y का वैल्यू मिलेगा और x का वैल्यू 0 मिलेगा। यही सोचना है थोड़ा सा और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर x एक्सिस क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो x एक्सिस विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि देखिए पॉइंट यहाँ पर बांट रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इसको मान लेते हैं p, क्या मान लेते हैं p पॉइंट पर वह विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर x एक्सिस से तो x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू क्या होगा, 0। यही x का वैल्यू निकालना है कि कौन सा वैल्यू में वह क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है, कौन सा वैल्यू। तो x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे विभाजन सूत्र से और कितना रेशियो में विभाजित कर रहा है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग मान लेते हैं k:1 में। क्या मान लेते हैं, k:1 में, मतलब यहाँ पर इसको k और 1 के रेशियो में बांट दिए, जहां पर k क्या होता है, m1/m2, m1/m2 के रूप में होता है। मतलब m1 और m/m2 को हम लोग k लिखते हैं, है कि नहीं। तो इस रेशियो में हम लोग सॉल्व करके क्या निकालेंगे, निर्देशांक बिंदु निकालेंगे, किसका, x का, और x का वैल्यू निकालेंगे, p का निर्देशांक बिंदु, और k का मान भी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विभाजन सूत्र से ही निकलेगा। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र होता क्या है, तो जानते हैं कि m1, इधर का m1 होता है, उधर का m2 होता है। तो m1 × x2 प्लस m2 × x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये x का कोऑर्डिनेट निकल गया इधर से। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, y का निकालना रहता है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का प्रयोग करते हैं। इतना प्रयोग करते हैं। तो हम लोग को चाहिए सिंपली p का, है कि नहीं। तो p को हम लोग क्या मान लिए, x0 मान लिए, क्योंकि x एक्सिस में कट रहा है और y का वैल्यू उस टाइम 0 हो जा रहा है कि नहीं। तो हम लोग p का निर्देशांक निकालेंगे। तो लिखेंगे
ये p का निर्देशांक देखिए यहाँ पर ये m1 के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर k है तो k लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए x2 इंटू -4 है, -4 लिख दिए, प्लस m2 कितना है तो 1 है, 1 इंटू इधर 1 हो जाएगा, 1 लिख दिए, डिवाइडेड बाय दोनों को जोड़ दीजिए k प्लस 1 हो गया, है कि नहीं। अब y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y का वैल्यू निकालने के लिए k इंटू y2 से गुना करेंगे तो है यहाँ पर है 5 प्लस 1 इंटू इधर क्या है y2 -5 हो गया, डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये हो गया। इसको देखते हैं यहाँ पर। अब p का निर्देशांक क्या है तो p का निर्देशांक है x और 0। इसी को हम लोग क्या करें, कंपेयर करेंगे, तुलना करके निकालेंगे। तो देखिए k इंटू -4k प्लस k1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये हो गया। अब हम लोग इसको भी गुना करेंगे तो हो जाएगा 5k -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए ये क्या किसके बीच तुलना होगा। यहाँ शुरू में x है तो इधर भी शुरू में x है, इधर y का वैल्यू है तो इधर भी y का वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों को तुलना करेंगे, है कि नहीं। तो कैसे तुलना होगा, ये इसका होगा और ये इसका होगा, ताकि इधर भी x का वैल्यू इधर भी x का वैल्यू तुलना करना है, इधर भी y वैल्यू, दोनों आपस में क्या है बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर इसको हम लोग क्या करना है, इसे समझाने के लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि बच्चा सब तीर खींच रहा है कि नहीं, तो पूरा कमाल कर देगा। कि हमारे गुरुजी बताए थे तीर खींच करके, तुलना करने पर क्या होगा, सो ध्यान से देखिए। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -4k प्लस k1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 तो हो गया भाई। अच्छा एक बात और बताइए कि 0 बराबर किसके होगा, इसके बराबर होगा। तो 0 बराबर, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दिए हैं, 0 बराबर 5k -k5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये हो गया। तो हम लोग को सबसे पहले k का मान निकालना है, और k का मान अगर निकल गया तो x का भी मान निकल जाएगा, है कि नहीं। लॉजिकली सोचना है। यहाँ पर पहले देखिए, अगर k का मान यहाँ से आराम से निकाल लेते हैं, देखिए दोनों में यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x और k के रूप में आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो k का मान आराम से निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, 0 के साथ गुना करके एकदम पूरा 0 हो जाएगा, कटा आपके 0 बराबर 5k -5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो ध्यान से देखिए, इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर 5k, यानी कि k का जो वैल्यू आ गया 5/5, यानी कि 1/1। अब k का वैल्यू क्या था भाई, तो k बराबर होता है m1/m2 इक्वल टू 1/1, यानी कि m1:m2 निकालेंगे तो 1:1 हो गया। मतलब 1:1 में क्या कर रहा है, ये दोनों को काट रहा है। अब ध्यान दीजिए, k का मान निकल गया 1, k का मान निकल गया है 1। तो k का मान हम लोग अगर इसमें पुट कर देंगे, दूसरा का जो वैल्यू आया था उसमें x वाला में, तो आराम से x का मान निकल जाएगा। तो क्या करना है, इसको समीकरण 1 भी ले सकते हैं, या तो फिर k का मान x में रखने पर आराम से इसमें लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर इसको बना दीजिए, इसको 1 भी, समीकरण 1 भी ले सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। k का मान कहाँ पर रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर क्या देगा भाई? तो x बराबर -4 इंटू 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 यानी कि -4 + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब x बराबर क्या निकल गया? तो -4 + 1 -3 बटे में 2। x का भी मान निकल गया -3/2 और इधर k का भी मान निकल गया। तो हम लोग को अब क्या करना था कि वह पॉइंट भी ज्ञात करना है, वह अनुपात भी ज्ञात करना है और साथ ही साथ बिंदु विभाजन का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। ये सभी निकल गया, यहाँ पर x का मान, यहाँ पर k का मान। अब हम लोग इसको लिखते हैं, यहाँ पर मिटा देते हैं इसको। अब यहाँ पर लिखेंगे किताब के हेल्प से, अतः और सुटेबल तरीके से बिंदुओं ये 1, -5 और है ना, और दूसरा पॉइंट यहाँ से देख के आराम से लिख दीजिए, क्या है? b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड मिलाने वाला रेखाखंड क्या करता है? x एक्सिस, अच्छा किधर गया, हाँ, x एक्सिस से x अक्ष से क्या करता है? कितना अनुपात में? अच्छा से बिंदु ना, अच्छा पहले बिंदु भी लेते हैं। बिंदु P क्या निकल गया? बिंदु P x का वैल्यू पहले लिखना है, उसके बाद 0। x का वैल्यू निकल गया यहाँ पर -3/2 -3/2, 0 क्या करता है? 0 अनुपात 1:1 में क्या करता है? विभाजित करता है, ये हो गया हमारा एकदम सटीक आंसर, एकदम फाइनल आंसर है कि नहीं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको वॉश करते हैं। उसके बाद क्या बोलती है रे, तू क्या बोलती है रे, ला 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 ला। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोलता है? यदि बिंदु 1,2 और दूसरा है 4,y, तीसरा है x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम लोग समांतर चतुर्भुज का एक फिगर ड्रॉ करते हैं फटाफट। देखिए, मिस मत कीजिए, मिस कीजिएगा तो नहीं समझ पाइएगा, है कि नहीं। ये हमारा रहा समांतर चतुर्भुज। अब क्या होता है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D, है कि नहीं। अब सभी का बिंदु हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ पर A का क्या है, तो 1 और 2, 4,y। C का क्या हो जाएगा, x,
6, डी का हो जाएगा 3,5। हो गया ना। चलिए अब हम लोग का x और y का मान ज्ञात करना है। जहां जहां देखिए इसमें x है, इसमें y है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे x और y का मान। तो देखिए भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक विकर्ण खींचते हैं। तो AC 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 AC, BD DB BD, कुछ भी लिख सकता है। देखो यहाँ ध्यान से लिख सकते हैं। यहाँ का क्या हुआ कि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज खींच दिए हैं, सभी को हम लोग पॉइंट भी दर्शा दिए। अब हम लोग को थोड़ा सा जानकारी है समांतर चतुर्भुज के गुण के बारे में, है कि नहीं। इस समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होता है परस्पर संधि भाजित करता है। दैट मीन्स एक दूसरे को एकदम सेम जगह पर काटता है। जैसे किस तरह से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ और यहाँ जब काटा है ना, इधर भी सेम सेम होगा और इधर भी क्या होगा, एकदम सेम सेम होगा, एकदम सभी तरह से सेम सेम होता है कि नहीं। इधर भी, इधर क्या है बराबर, उधर भी बराबर, सभी क्योंकि बीचों बीच में काटता है, ताकि इधर भी बराबर, उधर भी बराबर, इधर भी बराबर, उधर भी बराबर, सभी तरफ बराबर बराबर, है कि नहीं। तो यही विकर्ण के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो थोड़ा सा विकर्ण को भी ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर लगेगा कि सब चीज तो ठीक है ठाक है कि नहीं। तो कहाँ से निकालेंगे, निकलेगा, थोड़ा सा क्लू लगाना पड़ेगा दिमाग। यहाँ पर क्या है, विकर्ण है, विकर्ण से यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया है ये क्या है 1,2, B क्या है 4,y, C क्या है तो x,6 और D क्या है 3,5। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। जो निर्देशांक बिंदु हम लोग दिखा दिए, है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लिख सकते हैं, एक दूसरे को लिखते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, सम द्विभाजित करते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भाग में बांटते हैं, है कि नहीं, भाजित डिवाइड करते हैं, सम द्विभाजित करते हैं है कि नहीं। तो समद्विभाजित करते हैं कहने का मतलब हो गया, तब यहाँ पर हो जाएगा कि AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक और BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक दोनों बराबर होगा। मान लीजिए O पर कट रहा है, क्या कट रहा है, वो पर कट रहा है, तो AC का भी मध्य बिंदु वो होगा और BD का भी मध्य बिंदु वो होगा। क्या होगा, क्योंकि दोनों बीच पर कट रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक बराबर है BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक एकदम खटाखट एकदम याद रखना है, अच्छे तरीके से बनाना है कि नहीं। AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होगा BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मतलब दोनों का मध्य बिंदु वो ही है, तो वो के निर्देशांक बराबर वो के निर्देशांक हो जाएगा। तो हम लोग मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, देखिए AC का मध्य बिंदु बोल रहा है और BD का मध्य बिंदु बोल रहा है, तो हम लोग मध्य बिंदु का फॉर्मूला जान चुके हैं। याद कीजिए, बताए हैं कि नहीं। इसका फर्स्ट पार्ट में अगर आप नहीं देखे तो प्लीज वहां जाके देखिए, मिल जाएगा। तो वहां कहाँ मिलेगा, आपको प्ले लिस्ट में जाके देखना पड़ेगा। प्ले लिस्ट बना हुआ निर्देशांक ज्यामिति का, सभी गोल टोटल क्वेश्चन उसका 7.1 से लेकर के सभी क्वेश्चन अवेलेबल है कि नहीं।
तो देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है, AC का मध्य बिंदु, तो हम जानते हैं मध्य बिंदु क्या होता है, कहाँ लिखते हैं जी, थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, इधर लिखते हैं। देखिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज मध्य बिंदु फॉर्मूला है कि नहीं। तो हम लोग उसी का हेल्प लेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, AC का निकाल रहे हैं तो वो x इधर 1 है उधर x है, तो 1 प्लस x हो जाएगा, 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 बड़ा अच्छा कोमा y का क्या है 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 बराबर। अच्छा बीड़ी तरफ थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा बीड़ी जलेले है कि नहीं, जिगर में पिया बीड़ी, तो जगह x का वैल्यू दिया हुआ, अच्छा 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 कोमा 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 क्या। अब हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस, ये तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, 2 6 8, 8 में 2 चल जाएगा तो हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 आ गया बराबर 4 3 7 बटा 2 कोमा 5y डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोग का क्या आ गया, फिर वही आ गया, तुलना करो है कि नहीं। तो इधर का तुलना इधर से करेंगे, इधर का तुलना उधर से करेंगे, y x x। जब तुलना करने पर बढ़िया तुलना कीजिएगा है कि नहीं। देखिए इसका तुलना क्या होगा, इसके साथ में 1 प्लस x बाय 2 बराबर इधर का 7 बटा 2 के साथ तुलना करेंगे, और इधर का क्या करेंगे, हो जाएगा 4 बराबर 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ये तो 2 2 आराम से कट जाएगा नीचे वाला है कि नहीं, या इसको उधर ले जाते हैं तो x बराबर क्या हो गया, तो 7 माइनस 1 आने की, इसलिए x बराबर क्या हो गया 6 हो गया। चलो x का मान निकल गया। अब y का मान इधर से निकालेंगे, 4 दूना 8, 8 बराबर 5 प्लस y, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 8 माइनस 5, इसलिए y बराबर क्या निकल गया 3। इसलिए सॉल्व करने पर x का मान निकल गया 6, y के मान 3 निकल गया, गड्ढा उड़ा के है कि नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है 7 नंबर, बोल रहा है, अच्छा पहले मिटा लेते हैं कि नहीं, मिटाएंगे हम होरी तुम लाल रे, रोड पे चले ना कमाल चल रही है, वाह 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 वाह। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज 7? 7 बोलता है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB का व्यास वृत्त का AB जो है वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है, तो A का निर्देशांक क्या होगा। वाह वाह क्या बात है। इस ऐसे क्वेश्चंस को एकदम चुटकी लेकर के सॉल्व करना चाहिए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं एक वृत्त है कि नहीं, और बनाते हैं एकदम बढ़िया से झकास, हाँ बन गया। अब इसका व्यास दिया हुआ AB, व्यास कहाँ से पास है, सीधे बड़ा जीवा, बड़ा का जीवा है कि नहीं, यहाँ पर सेंटर से होकर के यहाँ पर हो गया ये, यहाँ पर हो गया B, यहाँ पर हो गया वो सेंटर जो है कि नहीं। तो सेंटर जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है केंद्र 2, -3, 2, -3, B क्या है
1 कोमा माइनस 4, 1 कोमा माइनस 4 4 है जी, 4 है ना। ए का निर्देशांक बिंदु नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मान लेंगे इसको x कोमा वाई, मान लिया है कि नहीं। माना ए का निर्देशांक बिंदु क्या है, x कोमा वाई है। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके x और y का ए का निर्देशांक बिंदु निकालना है। तो ए का निर्देशांक बिंदु कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान तो थोड़ा सा हम लोग को लगाना पड़ेगा। जो ये व्यास है तो बताइए भाई, व्यास को अगर हम 2 से भाग देंगे तो वह त्रिज्या बन जाएगा। तो त्रिज्या कहने का मतलब यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का दूरी और सेंटर से लेकर के यहाँ तक का दूरी दोनों समान है। क्या है, समान है। यानी कि ए बी जो है उसका मध्य बिंदु क्या है, वो है केंद्र जो है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु जो होगा वो क्या होगा, अब तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएगा, है कि नहीं। हम लोग को मध्य बिंदु का फॉर्मूला जानते हैं। मध्य बिंदु निकालने का यहाँ पर क्या है, ए बी का मध्य बिंदु वो है, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु वो है। दैट मीन्स वो क्या है, मतलब वो निर्देशांक भी यहाँ साथ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। इसलिए ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर वो का निर्देशांक ना, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर किसका होगा, ओ केंद्र ओ का निर्देशांक, केंद्र ओ के निर्देशांक, केंद्र वही ना बीच में है तो उसी का निर्देशांक दिया हुआ है, इसलिए हम लोग लिखना पड़ गया, है कि नहीं। उसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे ए का निर्देशांक बिंदु। तो हम लोग देखिए ध्यान से, तो ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक है, मतलब ए बी का हम लोग मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला, और उसके बराबर होगा वो का निर्देशांक 1/4, है कि नहीं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि x1 प्लस x2 होता है, तो x1 यहाँ पर क्या है, x ही है, तो लिख दिए x प्लस वहां पर x2 कितना है, तो 1 है, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बताइए y कितना है, y1 y है प्लस y2 4 है, डिवाइडेड बाय 2 हो गया, इक्वल टू ओ का निर्देशांक 2, हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या होगा, क्या मिलेगा, तुलना कर देते हैं सीधे, है कि नहीं। यहाँ कुछ तो सॉल्व करने वाला है नहीं, तुलना करने पर क्या मिलेगा भाई, तो इधर वाला पक्ष के बराबर है, उधर वाला पक्ष के बराबर है, तो हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, बराबर किसके है, तो वह 2 के बराबर है, और साथ ही y प्लस 4 जो हो जाएगा बराबर बटा 2, वो -3 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। अब सॉल्व कर देते हैं, तो क्या निकले, ये 2 गुणा उधर हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर क्या निकलेगा, 4 में से घट जाएगा, बराबर 3 निकल गया। इधर क्या निकलता है, y प्लस 4 इक्वल टू 3 दूना 6 -6 हो गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो -6, इधर चल जाएगा तो -4, यानी कि बराबर निकल गया -10, है कि नहीं। यानी कि x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। यहाँ पर देखिए ध्यान से लिख, थोड़ा बढ़िया से, और x बराबर आ गया हमारा
3 आ गया और y बराबर आ गया -10, है कि नहीं। तो हम लोग का पूछ रहा है कि ये का निर्देशांक क्या है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक जो हो जाएगा वह x का वैल्यू पहले लिखेंगे, y का वैल्यू पीछे लिखेंगे। 3, -10 इज राइट आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फिनिश हो गया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 तक फिनिश हो गया, 5 से 7। अब हम लोग अगली वीडियो में 8 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।